हेलो हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं अभिषेक यादव आप सभी लोग का फिर से स्वागत करता हूं इस हम सबके यूट्यूब चैनल अड्डा 24/7 CUT PG पर। तो आज जो मैं सेशन लेके आया हूं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए, क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे एवीएल ट्री कॉन्सेप्ट। मतलब आपको ये पता है कि हमारे बाइनरी सर्च ट्री के बाद जो हमारा कॉन्सेप्ट आता है वो एवीएल ट्री का आता है, और जितने भी हमारे डेटा स्ट्रक्चर हैं जिसमें हमें ट्रीज यूज करना होता है उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट हमारा एवीएल ट्री है, क्योंकि इसी के ही क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बहुत ज्यादा देखे गए हैं। तो आज बिना टाइम वेस्ट के इसको हम कवर करते हैं। 10 मिनट के अंदर मैं आपको ये सारी चीजें समझाऊंगा कि इसके अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। तो वो सारी चीजों से जानने से पहले आपको पहले जानना पड़ेगा कि जो हमारी बाइनरी ट्री होती है, कौन सी ट्री, हमारी जो बाइनरी ट्री होती है वो कैसे काम करती है, क्योंकि इसी से ही हमारा क्या होता है, कॉन्सेप्ट निकल के आता है कि हमारा एवीएल ट्री किस तरीके से काम करेगा। पर यहां पे बाइनरी ट्री को आपको ये पता है कि इसमें हमेशा क्या होता है, दो चाइल्ड ही पॉसिबल है। अब दो चाइल्ड का मतलब क्या है कि अगर एक हमारा रूट है ट्री में तो यहां पे क्या होता है कि सिर्फ दो चिल्ड्रन इसके हो सकते हैं, मतलब दो एजेस ही निकल सकती हैं। ऐसे ही सेम हमारे पास यहां पे भी क्या होगा, इसके भी दो ही एजेस निकल सकते हैं। तो इसका फायदा क्या होता है, जब भी हमारे पास इस तरीके का जो डायग्राम बनता है उससे हमारे पास जो इसकी ट्री की हाइट होती है वो क्या हो जाती है, मिनिमम हो पाती है। हमारे एलिमेंट जब इंसर्शन करते हैं या फिर कुछ भी करते हैं तो वो मिनिमम बन पाती है। ऐसे ही सेम इसके जब अगर हम लोग क्या करें कि हाइट की लेंथ देखेंगे तो वो हमेशा क्या आएगा, log n की वैल्यू आएगी, है ना। हमारे पास जो सर्च टाइम आएगा वो हमेशा log n आएगा। वो चीजें आपको मिनिमाइज करने के लिए हम लोग बाइनरी ट्री करते हैं। मगर इसमें एक दिक्कत आती है। अब जो ये बाइनरी ट्री है इसमें अगर हम लोग जो क्या होता है कि जो इंसर्शन का ऑर्डर होता है, या कहते हैं कि जो इनपुट होता है, इसमें इनपुट ऑफ स्ट्रीम्स होती हैं जो, वो क्या होती हैं, वो हमारी क्या होती हैं, आउट ऑफ ऑर्डर होती हैं, आउट ऑफ ऑर्डर होती हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, हमारे पास सर्च टाइम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जैसे आप समझो कि कोई भी चीजें हमने ऐसी रैंडम भर दी, उसमें से कुछ अगर हमें फाइंड करना है तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो इसीलिए क्या होता है कि जो ये बाइनरी ट्री होता है उसमें हमारे पास सर्चिंग का जो काम है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। जब ये सर्चिंग का बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स काम हो जाता है तब हमारे पास एक हमारा BST ट्री जो होता है, बाइनरी सर्च ट्री, इसको लाते हैं हम लोग अपने काम पे। अब बाइनरी सर्च ट्री जो होता है उसमें हमारे पास क्या होता है, वो हम ये करते हैं कि हमारा जो इंसर्शन होगा, इंसर्शन जो होगा वो किस तरीके से होगा, वो हमारा हो रहा होगा कि लेफ्ट जो पार्ट है, लेफ्ट वाला जो हमारे पास चाइल्ड होगा वो हमेशा क्या होगा, स्मॉल होगा। किससे स्मॉल होगा, हमारे जो राइट वाला चाइल्ड होगा उससे। मतलब वो हमारा जो राइट चाइल्ड है, ठीक है, वो हमारा क्या होता है, बिग होना चाहिए, है ना। ये हमारा बिग होना चाहिए। तो ये जो दो पार्ट हुए कि हमारा जो BST उसमें इंसर्शन अगर हमारे लेफ्ट साइड में छोटा रखेंगे और राइट साइड में बड़ा रखेंगे तो जो वो बनेगा ट्री उसमें सर्च करना आसान होगा। क्योंकि हमें अगर ये पता हो कि हमें सर्च करना है 40, जैसे हमारे पास एलिमेंट आए 1, 16, 7, 8, फिर 19, फिर हमारे पास 21। अगर हमें 8 फाइंड करना है तो हम ये जान जाएंगे कि जिस नोड से स्टार्ट करेंगे कि 8 वो हमारा नंबर, वो जो नोड है उसमें बड़ा है या छोटा है, तो उसके हिसाब से हम लोग डायरेक्शन फिक्स कर पाएंगे। तो वहां पे हमारा जो सर्च टाइम आता है, आप ये कह सकते हो जो हमारा सर्च टाइम आएगा वो क्या होता है, वो हमारा बन जाता है log n। तो ये आपको समझ में आ गया कि हमारे पास बाइनरी ट्री थी, उसके बाद इसको हम लोगों ने सर्चिंग के लिए जब यूज करना स्टार्ट किया तो हमारे पास बाइनरी सर्च ट्री है। मगर अब यहां पे जो एक चीज होती है वो क्या हो जाती है, बाइनरी सर्च ट्री में एक दिक्कत और आ जाती है। वो क्या होता है, यहां पे जब भी कभी भी ऑर्डर का जो इंसर्शन का जो ऑर्डर होगा, जैसे आपके पास जो एलिमेंट्स आए हैं, ठीक है, एलिमेंट्स जो होंगे वो हमारे इस तरीके से आ जाए 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। अब अगर ऐसे हमारे पास ऑर्डर आ जाते हैं तो हमारा जो बाइनरी ट्री बनेगा वो किस तरीके से बनेगा, 10 यहां आएगा, देन हमारा 20 आएगा, देन हमारा 30 आएगा, देन हमारा 40 आएगा, क्योंकि इससे बड़ा है तो हमेशा राइट में जाता रहेगा, देन 50 आएगा, देन हमारे पास 60 आएगा, और फिर इसके बाद 70 आएगा, है ना। यहां पे क्या हो जाएगा, हमारा 70 आएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो ये हमारे इस तरीके से होता चला जाएगा, और इसकी जो लेंथ होगी, इसकी जो हाइट होगी वो कितनी हो जाएगी, वो हमारे n के बराबर हो जाएगी। तो इसका जो सर्च टाइम होगा या फिर इसकी जो हाइट होगी वो हमारी n की तरफ चली जाएगी, और जब भी हमारी हाइट n की तरफ जाती है तो वो हमारा ज्यादा कंटेन करने लगता है डेटास को, या फिर इसको कह सकते हैं ये एक्ट करने लगता है, एक्ट लाइक अ लिंक लिस्ट, है ना। आपने ये पढ़ा होगा लिंक
लिस्ट की तरह हमारा एक्ट करने लगता है, तो हमारे पास ट्रीज का कॉन्सेप्ट एंड होने लगता है। तो इसी सारी चीजों के लिए, ये इसको पता है, ये सारी चीजों को ओवरकम करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, एवीएल ट्री का इंट्रोडक्शन करते हैं। एवीएल ट्री जो कि हमारा क्या करता है, एक तरीके से ये कह सकते हो कि वो हाइट को मिनिमाइज करता है। आप इसको, ये जो डायरेक्शन बना है उसको ये कह सकते हो कि ये हमारा क्या है, राइट, हमारा राइट स्क्यूड ट्री है। क्या बोलते हैं इसको, राइट स्क्यूड ट्री है ना, स्क्यूड ट्री। ऐसे ही अगर छोटे डिक्रीजिंग ऑर्डर में आएगा तो वो हमारा क्या हो जाता है, लेफ्ट स्क्यूड ट्री कहलाता है। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आना चाहिए कि जब ऐसे होता है तो हमारा राइट क्यू ट्री का आता है, जब इस तरीके से डायरेक्शन में जाएगा तो वो हमारा क्या हो जाएगा, लेफ्ट स्क्यू ट्री। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। मगर अब बता दूं कि इन सारी चीजों को ओवरकम करने के लिए हमारे पास क्या आता है, AVL ट्री आता है। मगर इन केस में आपको मैं पहले ये बता दूं कि आपको एक कॉन्सेप्ट अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा कि जो आपका फिगर बनेगा ना, अगर आपको कहूं कि नंबर ऑफ ट्रीज जो है उनको किस तरीके से कैटेगरी में बांटना है, तो आप ये कहोगे कि पहला हमारा ये बाइनरी सर्च ट्री आता है। पूरे बाइनरी सर्च ट्री जो भी होंगे, सॉरी हमारे पास बाइनरी ट्री आता है, क्या आता है, बाइनरी ट्री आता है। ठीक है, जितने भी ट्रीज होंगे जो हमारे पास चाइल्ड पे काम कर रहे होंगे, 2 चिल्ड्रन पे काम कर रहे होंगे, नो ऑर्डर होगा, सर्चिंग जो उसमें होगी लीनियरली नहीं होगी, प्रोपोर्शनली होगी, तो वो सारी चीजें जितने भी ट्रीज आएंगे वो हमारे बीटी में आ जाएंगे। ठीक है, अब इनके अंदर हमारा जो काम आता है वो आता है बाइनरी सर्च ट्री। तो ये बाइनरी ट्री हमारे पास बड़ा डोमेन है, उसके अंदर हमारे पास बाइनरी सर्च ट्री छोटा डोमेन है, और इसका जो स्पेसिफिक हमारे पास एरिया है वो हमारा एवीएल का होता है। तो आपको इससे आपको ध्यान देना पड़ेगा कि सारे एवीएल ट्री बाइनरी सर्च ट्री नहीं हो सकते, और सारे बाइनरी सर्च ट्री हमारे बाइनरी ट्री नहीं हो सकते। आप ये कह सकते हो कि जितने भी बाइनरी ट्री हैं उसके अंदर हमारे एवीएल ट्री आता है, या फिर बाइनरी ट्री के अंदर हमारा बाइनरी सर्च ट्री आता है। इससे भी क्वेश्चन आपके बनते हैं। अब इसको जो भी हमारे पास इस बीएसटी को एवीएल में जब हम कन्वर्ट करते हैं ना, बीएसटी को जो एवीएल में कन्वर्ट करता है वो हमारा करता है बैलेंसिंग फैक्टर। अब ये बैलेंसिंग फैक्टर क्या चीज है, ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। जो बैलेंसिंग फैक्टर है इसके बेसिस पे ही हमारे पास क्या होता है, ट्री जो हमारे पास ये बन रही थी एक तरफ की, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ये कन्वर्ट होगी हमारी छोटे हाइट के ट्रीज में। मतलब इसका कुछ इस तरीके से डायग्राम आप कह सकते हो मेरा बन जाएगा, जो कि हमारा ये पोर्शन कवर कर रहा होगा। इस तरीके से समझो एक हमारा ट्री बन जाएगा जिसकी हाइट सोचो n ना होके 1 2 3 4 नोट्स पे ही खत्म हो गई, जबकि यहां पे 8 नोट्स लग रहे थे। तो वही चीज को कन्वर्ट कौन करता है, वो बैलेंस फैक्टर करता है, बैलेंसिंग फैक्टर। और इसकी जो वैल्यू होती है वो सिर्फ -1 0 और 1 हो सकती है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान देनी पड़ेगी कि -1 0 और 1 हमारी क्या हो सकती है, बैलेंसिंग फैक्टर की वैल्यू हो सकती है। और इसको निकालते कैसे हैं, तो इसको हम लोग ऐसे निकालते हैं, जो बैलेंसिंग फैक्टर को अगर मैं इसको क्या कर रहा हूं, BF लिख रहा हूं, ठीक है, तो वो बैलेंसिंग फैक्टर का जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास आता है लेंथ ऑफ लेंथ ऑफ हमारे पास बोला जाता है लेफ्ट सर्च ट्री। ठीक है, लेफ्ट स्क्यूड ट्री बोलते हैं, स्क्यूड ट्री, माइनस लेंथ ऑफ राइट स्क्यूड ट्री। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि ये जो हमारे पास पूरा बना है फॉर्मूला, ये आपको हेल्प करता है किसको फाइंड करने में, हमारे कितने जो भी हमारा बैलेंसिंग फैक्टर है, इसकी वैल्यू क्या होती है, -1 0 और 1। अब यहां पे आपको ये चीज ध्यान देनी पड़ेगी कि ये जो मैंने आपको बताया कि ये लेफ्ट स्क्यूड ट्री जो कि होता है, इसमें हमारे पास जो इसकी लेंथ आती है, जो एवीएल की जो लेंथ हो जाती है, इसकी चक्कर में, किसके चक्कर में, हमारे बैलेंसिंग फैक्टर की वजह से हमारा जो एवीएल की लेंथ होती है वो भी हमारा क्या हो जाता है, log n में कन्वर्ट हो जाता है। और log n में जैसे ही कन्वर्ट होगा तो यहां पे जो सर्चिंग टाइम होगा, सर्चिंग टाइम जो होगा वो किस में चेंज हो जाएगा, वो n में हो जाएगा, क्योंकि वहां पे क्या कर रहे थे, पूरा ट्रेवर्स करना पड़ा था, यहां पे हमारे सर्चिंग टाइम कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमारा जो अब एवीएल ट्री बनेगा वो कुछ ऐसा सा बनेगा, है ना, ये इस टाइप में एवीएल ट्री हमारा बन रहा होगा। तो जब इस तरीके से एवीएल ट्री बनेगा तो यहां पे अब आप कहोगे कि सर इसको हम लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे, कि ये हमारा एवीएल ट्री जो हमने वहां पे लॉन्ग बनाया था इतना बड़ा, उसकी जगह पे ये हमारा कन्वर्ट होके आएगा। तो इसका भी जो कैलकुलेशन पार्ट है, जो मैंने यहां पे आपको फॉर्मूला बताया, लेंथ ऑफ लेफ्ट स्क्यू ट्री माइनस राइट स्क्यू ट्री, उसमें किस तरीके से आप कैलकुलेट करोगे तो वो आपको मैं यहां पे समझा देता हूं, तो आप अच्छे से समझ सकोगे। जैसे इसकी जो लेंथ है, जैसे इस ये
जो रूट नोड है हमारा, यहां पे अगर आप निकालने जाओगे कि इसका क्या हमारे पास बैलेंसिंग फैक्टर है, तो ये देखोगे, काउंट करोगे कि इसके कितने नोड्स हैं यहां से आखिरी लास्ट तक आने पे, मतलब नोड रूट से लेके नोड तक कितनी लेंथ है इसकी, क्या है 2 है। तो यहां पे क्या करेंगे 2 लेफ्ट का हो गया। ऐसे ही अब राइट का देखेंगे तो राइट का देखेंगे तो ये देखो 1 है एंड देन सेकंड नोड ये है, तो ये क्या हो जाएगा 2 - 2 जो कि हमारा हो जाएगा 0। तो मींस ये 0 एक्सेप्टेबल है क्योंकि हमारे पास यहां पे क्या था, वैल्यू उसकी 0 थी। ऐसे ही जब आप यहां पे इसकी वैल्यू निकालने जाओगे तो इसके साइड में 1 है ना, क्या क्या है इसके साइड में, इसके साइड में 1 है एंड माइनस इस साइड में हमारे पास क्या है 1 हाइट है, तो ये भी 1 होके 0 हो जाएगा। ऐसे यहां पे 0 - 0 इक्वल टू 0 हो जाएगा, यहां पे भी 0 - 0 इक्वल टू 0 हो जाएगा। एंड देन जब इसका क्रिएट करोगे तो ये हमारे पास 1 आएगा और इस साइड में 0 है तो 0 1 हो जाएगा जो कि हमारा एक्सेप्टेबल है। 1 - 0 इक्वल टू 1 वो हमारा एक्सेप्ट हो जाएगा। ऐसे सिमिलरली यहां पे 0 - 0 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो ये देख रहे हो, तो जो ये डायग्राम बना है वो हमारा क्या कहलाएगा, वो हमारा AVL कहलाएगा। AVL ट्री हमारा ये कहलाएगा, जो कि हमारा जो पूरा हमारा प्रीवियसली इस तरीके का डायग्राम बन रहा था जिसमें सर्च टाइम, उसकी हाइट, हर एक चीज बढ़ रही थी, वो हमने जब इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, हमारा इस वाले ग्राफ में या ट्री में कन्वर्ट हो गया है। इसकी वजह से अब क्या होता है कि हमारी सर्चिंग प्लस लेंथ या हाइट, ठीक है, प्लस हाइट, ये दोनों हमारे क्या हो जाते हैं, मिनिमम हो जाते हैं। और ये जो चीज है किस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है, कैसे हमें बाइनरी सर्च ट्री को AVL में कन्वर्ट करना है, वो सारी चीजें मैं नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा। मगर इस सेशन के अंदर मैंने पूरे जितने भी कॉन्सेप्ट हो सकते हैं AVL ट्री से रिलेटेड, जिसकी वजह से आप उसको क्या कर सकते हो, जान सकते हो, पहचान सकते हो, कैसे हम लोग उसको रीड करते हैं, क्या करते हैं, कैसे हमारे पास उसको आइडेंटिफाई करते हैं, वो सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने बता दिए हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। तो थॉरोली इस सेशन को अच्छे से देखोगे तो आपको हर एक चीज सिस्टल एंड क्लियर होती जाएगी, जो कि आपको हेल्प करेगी आपके एग्जाम में। ठीक है, तो होप करता हूं सारे जितना भी सेशन ये मेरा 10 मिनट वाला शो चल रहा है उसमें हर एक चीज समझ में आ रही होगी। तो इसी अच्छे नोट के साथ मैं अलविदा लेता हूं। अभिषेक यादव साइनिंग ऑफ। मिलते हूं नेक्स्ट सेशन में ऐसे ही और कॉन्सेप्ट्स के साथ। बाय बाय।